हेलो स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे थे नेमिंग रिएक्शंस। तो आज ये सेकंड वीडियो है नेमिंग रिएक्शंस की। इससे पहले वीडियो में हमने 4 नेमिंग रिएक्शंस की थी। ओके, तो हम चैप्टर नंबर जो आपका हेलो एल्कीन्स तथा हेलो एरीन्स है, चैप्टर 10, उस चैप्टर के नेमिंग रिएक्शंस को कंप्लीट कर रहे हैं पहले। तो आज हमारे इस चैप्टर के नेमिंग रिएक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो ये सेकंड वीडियो है नेमिंग रिएक्शंस की। तो इससे पहले जो 4 रिएक्शंस हैं उस पहले वीडियो को आप देख सकते हैं। तो ये नंबर 5th रिएक्शन है आपकी आज, श्वार्ट्ज अभिक्रिया। ओके, तो श्वार्ट्ज रिएक्शंस क्या होती है? एल्किल फ्लोराइडों के निर्माण के लिए होती है। ठीक है, यानी जो नॉर्मल हेलोजन की जो प्रोसेस होती है एल्किल हैलाइड्स को बनाने की, ठीक है, जिसमें हम एल्किल क्लोराइड एल्किल ब्रोमाइड को बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में एल्कीन व हैलाइड्स को रिएक्ट करके। ठीक है, लेकिन एल्किल फ्लोराइड नॉर्मल हैलोजन प्रोसेस से नहीं बनाई जाती है। तो उसको बनाने के लिए ये प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, धात्विक फ्लोराइडों को लेते हैं। ठीक है, धात्विक फ्लोराइड जैसे आपके सिल्वर फ्लोराइड हो गया, मर्क्यूरिक फ्लोराइड हो गया, कोबाल्ट फ्लोराइड, कोई भी हम फ्लोराइड लेंगे धात्विक, इनकी उपस्थिति में हम क्या करेंगे, एल्किल क्लोराइड था फ्लोराइड को गर्म करेंगे तो हमें एल्किल फ्लोराइडों का निर्माण होता है। तो इसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? श्वार्ट्ज अभिक्रिया। ओके, तो यहाँ पे हम एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड है, तो मैंने एल्किल ब्रोमाइड लिया है, तो आप यहाँ पे Br की जगह Cl भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपका मेथिल ब्रोमाइड हो गया। इसकी रिएक्शन हमने कराई है धात्विक फ्लोराइड यानी सिल्वर फ्लोराइड। ठीक है, कोई भी फ्लोराइड ले सकते हैं हम यहाँ से। तो इनकी प्रेजेंस में हम इसको गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है? मेथिल फ्लोराइड। ओके, तो ये आपकी एल्किल फ्लोराइडों को बनाने की प्रोसेस है। तो इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वार्ट्ज अभिक्रिया। ओके, अब नेक्स्ट जो अभिक्रिया है आपकी सैंडमेयर अभिक्रिया। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछी गई है। जो जितने भी स्टेट बोर्ड एग्जाम्स हैं वहाँ पे ये नेमिंग रिएक्शंस आती ही हैं। ठीक है, तो सैंडमेयर अभिक्रिया क्या है? ये हेलो एरीन्स के निर्माण की विधि है। ठीक है, हेलो एरीन्स कैसे बनाए जाते हैं? ठीक है, तो जनरली ये ब्रोमो तथा क्लोरोबेंजीन के निर्माण के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो मैंने लिखा है पहले से देख लेते हैं। जब हम क्या करते हैं, ठंडे जलीय खनिज अम्ल, जो खनिज अम्ल होते हैं आपके, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोब्रोमाइड अम्ल, तो इन अम्लों क्या करते हैं, जब इस ठंडे जलीय खनिज अम्ल को हम क्या करते हैं, प्राथमिक अमीन और सोडियम नाइट्राइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमें डायएजोनियम लवण प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो डायएजोनियम लवण एक आपका कंपाउंड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इससे हमें आगे को काफ़ी रिएक्शंस बनाने में इसका यूज करेंगे हम। ठीक है, तो ये आपका जैसे डायजोनियम लवण ये है आपका। ठीक है, तो इसका जो एक कॉमन फार्मूला होता है डायजोनियम साल्ट का, ठीक है, RN2C+Cl नेगेटिव। ठीक है, तो इसको हम डायजोनियम सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे R आपका मेथिल जनरली फिनाइल ग्रुप होता है यानी बेंजीन ग्रुप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, पहली जो स्टेप है ये आपका क्या करते हैं, जब कोई प्राथमिक अमीन, ये आपका प्राथमिक अमीन है, ठीक है, यानी एनिलीन, इसका नाम क्या होता है, बेंजीन के ऊपर अगर आप NH2 ग्रुप जुड़ा होता है तो उसको हम कहते हैं एनिलीन। ठीक है, तो ये अमीन है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, खनिज अम्ल यानी यहाँ पे मैंने HCl लिया है और सोडियम नाइट्राइड के साथ क्या करते हैं, अभिकृत करते हैं। इनके साथ हम अभिक्रिया कराएंगे कितने टेम्परेचर पे, 273 और 278 केल्विन टेम्परेचर पे। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट इसे कहते हैं हम। ठीक है, तो इस ताजे बने बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की जब हम रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड। ठीक है, क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड की रिएक्शन हम कराएंगे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ, तो हमें क्या प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, जनरली सैंडमेयर रिएक्शन आपकी यहीं से है। ठीक है, तो लेकिन हम ये फर्स्ट जो रिएक्शन है ये डायजोनियम लवण बनाने की रिएक्शन है। ठीक, अगर आप जनरली इस रिएक्शंस को भी लिखेंगे तो ये आपका सही माना जाएगा। तो आप इसे भी लिख सकते हैं कैसे हम डायजोनियम लवण बनाते हैं। ठीक है, तो जब एनिलीन की रिएक्शन करवाते हैं सोडियम नाइट्राइट और खनिज अम्ल HCl या HBr, हम कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो तब हमें क्या प्राप्त होता है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो और जब ताजे बने बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड
को हम क्या कराते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ मिलाते हैं जली विलयन के साथ, तो हमारा क्या होता है, यहाँ से आपका जो डायजोनियम समूह होता है वो प्रतिस्थापित हो जाता है आपका किससे, Cl से या Br से। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सैंडमेयर रिएक्शन। ये आपकी क्लोरोबेंजीन था ब्रोमोबेंजीन बनाने की प्रोसेस रिएक्शन है। तो आपकी जो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, तो उसमें कोई मैकेनिज्म नहीं है इस रिएक्शन की अभी। ठीक है, तो जस्ट आपको इन नेमिंग रिएक्शंस को याद करने हैं और इनको लिख के प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी है गटरमान अभिक्रिया। ठीक है, तो ये भी पूछी गई है एग्जाम्स में काफ़ी बार। ठीक है, एक होती है गटरमान कोच अभिक्रिया, वो आपकी एल्डिहाइड वाले चैप्टर में हम उसको कवर करेंगे। यहाँ पे केवल गटरमान अभिक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपका जो हमने सैंडमेयर अभिक्रिया की थी उसी का संशोधित रूप है। वहाँ पे क्या करते थे हम, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 या Cu2Br2 के साथ अभिक्रिया करवाते थे, तो हमें क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन ही प्राप्त होते थे। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, ये सेम है, ये सेम, बस यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ चेंज हो जाता है। यहाँ पे हम क्यूप्रस क्लोराइड की जगह पे हम क्या लेते हैं, कॉपर चूर्ण लेते हैं। ठीक है, कॉपर चूर्ण और हैलोजन अम्ल यानी HCl या HBr के साथ हम कॉपर चूर्ण को लेंगे, बेंजीन डायजोनियम लवण को अभिकृत करवाएंगे, तो हमें क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, HCl लेंगे तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा, हैलोजन अम्ल HCl लेंगे तो क्लोरोबेंजीन, HBr लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, यानी यहाँ से जो आपका डायजोनियम समूह है N2Cl ये प्रतिस्थापित हो जाता है आपका Br से और Cl से। ठीक है, तो ये इसको आप याद रखेंगे, गटरमान अभिक्रिया में हम कॉपर चूर्ण लेते हैं। ठीक है, और सैंडमेयर अभिक्रिया में हम क्या लेते हैं, Cu2Cl2 लेते हैं। कोई खनिज अम्ल नहीं है, ठीक है, कोई हैलोजन अम्ल नहीं है, ओनली Cu2Cl2, और बाकी आपके प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट सेम है, केवल आपकी जो रिएजेंट हैं वो आपके यहाँ पे चेंज है। ठीक है, तो सैंडमेयर और गटरमान अभिक्रिया में कन्फ्यूजन नहीं करेंगे आप। ठीक, अब नेक्स्ट जो अभिक्रिया है आपकी बाल्ज सीमन अभिक्रिया, तो ये एनसीईआरटी में तो मेंशन नहीं है, बट आपको ये अदर बुक्स में दी गई हैं। तो ये आप कौन सी रिएक्शन है, फ्लोरोबेंजीन के निर्माण की ये रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, जब बेंजीन डायजोनियम लवण को, ठीक है, या बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है, डायजोनियम ग्रुप होता है N2, क्लोराइड को हम किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, HbF4 यानी फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ। ठीक है, तो हमें एक ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट स्टेट प्राप्त होता है। ठीक है, और इस स्टेट यहाँ पे क्या करते हैं हम, जब इसको गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, फ्लोरोबेंजीन। तो जो मेन प्रोडक्ट हमारा क्या है यहाँ पे, फ्लोरोबेंजीन है। ठीक है, तो दोबारा से देख लीजिए, बेंजीन डायजोनियम लवण की रिएक्शन करवाएंगे हम फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, जो BF4 है वो यहाँ जाके जुड़ जा रहा है, यानी यहाँ से HCl आपका बाहर निकल रहा है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका HCl यहाँ से निकल जाएगा और BF4 यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, तो हमारा एक इंटरमीडिएट बीच की स्टेट मिल रही है। इसको हम शुष्क करेंगे या इसको गर्म करेंगे ड्राई करके, तो हमें क्या प्राप्त होता है, फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, उसके साथ कुछ बाय प्रोडक्ट नाइट्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होती है। नेक्स्ट जो अभिक्रिया है आपकी हुंस-डिकर अभिक्रिया, लास्ट रिएक्शन है आपकी ये। इसमें देखिए हुंस-डिकर अभिक्रिया क्या है, जब हम एरोमेटिक अम्ल के सिल्वर लवण, जैसे सिल्वर बेंजोएट, ठीक है, तो ये एरोमेटिक अम्ल का सिल्वर लवण है। ठीक है, सिल्वर बेंजोएट इसका नाम है। इसको हम किसके साथ, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ पुनर्गलित करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, तो ये ब्रोमोबेंजीन बनाने की प्रोसेस है, अनदर प्रोसेस है हुंस-डिकर अभिक्रिया। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, हुंस-डिकर अभिक्रिया। आपके सिल्वर बेंजोएट है, ब्रोमीन लेंगे हम यहाँ पे, और पुनर्गलन का मतलब होता है यहाँ पे जो मेल्टेड फॉर्म में होगा आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, और तो हमें प्राप्त होता है ब्रोमोबेंजीन। ठीक, तो ये आपकी हेलो एल्कीन्स तथा हेलो एरीन चैप्टर में जितने भी नेमिंग रिएक्शन आपके एनसीईआरटी बुक में जितने मेंशन हैं, कुछ एक रिएक्शन नहीं है, वो भी हम आपको करवा दिए हैं। तो आप इन रिएक्शंस को कंटिन्यूसली बार बार लिख के प्रैक्टिस करें, तब जाके आपको ये याद होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर अल्कोहल वाले चैप्टर्स के नेमिंग रिएक्शंस को करेंगे। थैंक यू।